नमस्कार दोस्तों। आज की जो इंसेस्ट रिलेशंस की स्टोरी है वो एक बेटे और माँ के बीच की कहानी है। जिस रिश्ते को बने कई साल बीत गए। उसके बाद में इस बेटे की शादी भी हुई, इसके बच्चे भी हुए और उसके बाद में वो रिश्ते कभी दोबारा इसकी माँ के साथ में इसके बने नहीं। अब इतने सालों के बाद में बेटे के मन में से इच्छा तो ये गई नहीं, क्योंकि जो खुशी उसे अपनी माँ के साथ में मिलती है वो उसको अपनी बीवी के साथ में नहीं मिलती। दोस्तों, ये एक डीएनए का कनेक्शन ऐसा होता है कि जो सुख आपको अपने बायोलॉजिकल रिश्ते में आएगा वो किसी दूसरे के साथ में नहीं मिलेगा। बाहर का कोई भी पार्टनर, चाहे देखने में वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी अट्रैक्टिव हो और बेड में आपको कितना भी हॉट लगे, लेकिन सेटिस्फैक्शन तो अपने ब्लड रिलेशन में ही आती है। अब मैं बेटे की जन्म पत्री से आपको वो ग्रह योग बताऊंगा जिसके चलते मैंने ये चीज वेरीफाई करी कि इन्होंने जो मुझसे बात सामने रखी कि इनके रिलेशन अपनी माँ के साथ में बने थे, वो मैंने कैसे जांचा। यहाँ पे दोस्तों ये देखिएगा कि जो जन्म कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है और हमने सीधे सीधे अपना जो ध्यान है वो फोर्थ हाउस पर लेकर के जाना है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी मदर का होता है, आपके घर का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि फोर्थ हाउस में कुंभ राशि है। अब एक काम कीजिए, इस कुंभ राशि को ही आप लगन बना लीजिए और यहां से कुंडली पढ़ने लग जाइए। आपको सारी बात क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। कुंभ राशि में आप देखेंगे कि यहां पर जो थर्ड लॉर्ड मंगल है उसकी दृष्टि पड़ रही है और जो नाइन्थ लॉर्ड शुक्र है उसकी भी दृष्टि पड़ रही है। थर्ड हाउस आपके हिम्मत का होता है। मंगल एक जवान प्लैनेट है। जब वो लगन को देखेगा तो औरत अपनी उम्र से काफी जवान दिखेगी। शुक्र एक सेक्स का प्लैनेट है, एक ग्लैमर का प्लैनेट है। सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप पार्टनर के भाव में बैठ करके जब वो लगन को देखेगा, ऐसे के अंदर में जो माँ है वो ना सिर्फ अपनी उम्र से जवान दिखेगी बल्कि बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगी। यहां पे आप देखिएगा कि जो फिफ्थ हाउस है वहां पे राहु बैठे हैं। महादशा उस समय राहु की चल रही थी जब माँ के रिश्ते अपने बेटे के साथ में घर में बने। फिफ्थ हाउस आपके संतान का होता है, बच्चों का होता है। यहाँ पे वो बेटे का है। फिफ्थ लॉर्ड बुध को देखिएगा कि वो एट्थ हाउस में चले गया अपनी ही राशि में। यहाँ पर इसके साथ में जो सेवेंथ लॉर्ड सूर्य है वो भी शामिल हो गए और जो ट्वेल्थ लॉर्ड शनि है वो भी इनके साथ में आकर के बैठ गए। अब आप ये देखिएगा कि जो ट्वेल्थ हाउस है वो आपके बेडरूम रिलेशंस का है, सिक्स्थ हाउस आपके हिडन रिलेशनशिप्स का है और फिफ्थ हाउस आपके बेटे का है। यहाँ पे एट्थ हाउस में लग्नेश शनि और ट्वेल्थ लॉर्ड होने के नाते जब वो एट्थ हाउस में बैठ करके फिफ्थ हाउस में बैठे राहु को दृष्टि देंगे, वहां से ये बात कंफर्म हो जाती है कि माँ के हिडन सेक्सुअल रिलेशंस अपने बेटे के साथ में बन जाएंगे। मैंने अंतरदशाएं अभी वर्कआउट नहीं करी क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता, लेकिन क्योंकि इस समय मेरा फ्लो बना हुआ था तो मैं बर्थ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। जिन लोगों को ज्योतिष की समझ है वो इसकी बारीकियों में जाकर के इस रहस्य को निकाल सकते हैं। बाकी कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको ज्योतिष की समझ नहीं है, उसके लिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन इसके अंदर में मैं ये बात जरूर आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि ये कुंडली मेरे पास में इसलिए आई कि इसके अंदर में अब की क्या आगे पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि दोबारा से क्या माँ और बेटे में रिलेशंस बन सकते हैं। राहु के बाद में जो महादशा शुरू हुई थी वो थी बृहस्पति की।
तो बृहस्पति में ये रिश्ते बने नहीं। अब जो ज्योतिष जानने वाले हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि बृहस्पति के अंदर में चाहने के बावजूद भी वो रिश्ते क्यों नहीं बन पाए। लेकिन अब जो करंट दशा चल रही है वो चल रही है शनि की। शनि के रोल को आपने समझा और यहां से आप ये बात जान सकते हैं कि अब नियर फ्यूचर के अंदर में वो दोबारा से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे हैं जहां पे एक लंबे समय के बाद में दोबारा से माँ और बेटे के बीच में ये रिश्ते बनने की पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, जहां पर माँ के अपने बेटे के साथ में दोबारा से ये रिश्ते बन सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के कई सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मैटर्स जो कभी किसी के सामने आते नहीं, लेकिन वो होते हैं, बंद घरों के अंदर होते हैं, बंद दरवाजों के अंदर में होते हैं। और ऐसे रिश्तों का आगे जाकर के क्या फ्यूचर होने वाला है वो जन्म पत्री के अलावा ऐसी कोई दूसरी साइंस है नहीं जिससे जाना जा सके। तो इस तरह के कई सारे सवालों के जवाब मैं अपनी कंसल्टेशंस में आप लोगों को देता हूं। तो ऐसे कुछ लोगों की लाइफ में जो घटनाएं घट चुकी हैं या जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप्स में चल रहे हैं, या फिर वो लोग जो ऐसे रिश्ते बनाने की इच्छा रखते हैं, इनका आगे फ्यूचर में जाकर के क्या नतीजा निकलना है, उसके लिए आप में से जो इंटरेस्टेड लोग हों वो मुझसे कांटेक्ट करके कंसल्टेशंस ले सकते हैं।